है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गेम ओवर। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक घर से जहाँ पे लड़की डिलीवरी बॉय से खाना पिक करके अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी एक सीरियल किलर कैमरा लेकर उसके घर की तरफ भागता है। वो उसके सारे एक्शंस कैप्चर कर रहा था। फिर रात में जब वो नहा के सो जाती है तो किलर उसके घर के अंदर घुस जाता है। उसके सर को प्लास्टिक के रैप से और हाथों को एक रोप से बांध देता है और उसको तड़पा तड़पा कर उसका वीडियो बना रहा था। फिर लास्ट में वो उसका सर काट देता है और घर के बाहर लाकर उसे जला देता है। इसके बाद स्टोरी एक साल आगे बढ़ जाती है जहाँ पे गुरुग्राम के एक आउटस्कर्ट्स इलाके में स्वप्ना नाम की एक लड़की कल्लामा और एक वॉचमैन के साथ अपने घर में रह रही थी। अब स्वप्ना की बात करें तो वो एक गेम डेवलपर थी। दिन भर वो अपने घर से ही काम करती और रातों में गेम खेलती। अब कल्लम्मा की बात करें तो वो दिन रात स्वप्ना के साथ ही रहती थी। स्वप्ना का घर बहुत ही बड़ा था तो वहीं पे एक कमरे में कल्लम्मा रहती थी। एक दिन सुबह कल्लम्मा स्वप्ना का रूम साफ करने आई थी, लेकिन स्वप्ना उसे मना कर रही थी। तब कल्लम्मा कहती है कि कुछ ही दिनों में न्यू ईयर है तो मुझे साफ सफाई करने दो। तो ये सुनते ही स्वप्ना के हाथ में जो टैटू था वो जलने लगता है। पानी से धोकर बर्फ लगाने के बाद भी वो जलन कम नहीं हो रही थी। इसके बाद कलामा अपने काम में लग जाती है और स्वप्ना को स्टोर रूम में कुछ काम था, लेकिन वहां पे पूरा अंधेरा था जिसके कारण वो अंदर नहीं जा पाई और कल्लामा को बुलाने लगी। तभी उसे स्टोर रूम के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कि कुछ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ स्वप्ना को पैनिक अटैक आ जाता है, जिसके बाद स्वप्ना अपने साइकेट्रिक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने चली जाती है। तो वहां पे स्वप्ना के साथ कल्लामा भी आई थी। कुछ सवाल जवाब करने के बाद साइकेट्रिस्ट स्वप्ना से कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो वीआर सेट लगाकर स्वप्ना काउच पर बैठी थी और वीआर सेट में लाइट वाले रूम से ऐसे अंधेरे वाले रूम में जा रही थी स्वप्ना। तो स्वप्ना को अंधेरे से डर लगता था, तो वर्चुअल टेस्ट के हेल्प से स्वप्ना की ये बीमारी साइकेट्रिस्ट भगाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे स्वप्ना ये टेस्ट पास नहीं कर पाती और डर के मारे उसे फिर से वहां पे पैनिक अटैक आ जाता है। यहाँ पे भी वही पैटर्न था। कुछ लोग न्यू ईयर का काउंट कर रहे थे, 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसा बैकग्राउंड से साउंड भी आ रहा था। इसके बाद साइकेट्रिस्ट स्वप्ना से कहते हैं कि ये एनिवर्सरी रिएक्शन है। पिछले साल न्यू ईयर के दिन पे तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और तुमने कल्लामा के मुंह से न्यू ईयर के बारे में सुना। इसी के कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये ऐसा नॉर्मल है और तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अकेली रहोगी तो ये अटैक्स तुम्हें आते रहेंगे। इसीलिए घर पर आने के बाद कल्लामा स्वप्ना से कहती है कि हम कल ही तुम्हारे घर चले जाएंगे। लेकिन स्वप्ना स्किन के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ऐसा कह के एक्सक्यूज दे देती है। तो ऐसा लग रहा था कि स्वप्ना घर जाना अवॉइड कर रही थी। फिर रात में जब स्वप्ना सो जाती है तो वो सपने में वही दिन इमेजिन करने लगती है जब वो टैटू बनाने गई थी। तो वहां पे एक औरत एक लड़की के फोटोज देख रही थी। इधर स्वप्ना भी अपने टैटू से खुश थी, लेकिन तभी स्वप्ना की आंख खुल जाती है और उसके सामने ही उसका रीडिंग लैंप नीचे गिर जाता है। तो ये देख के स्वप्ना डर जाती है और भागते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो टैटू बहुत ही जल रहा था। ऐसी रेड इचनेस भी दिख रही थी। फिर अगले दिन कल्लामा स्वप्ना के हाथ पर बैंडेज लगा रही थी। तभी टीवी में न्यूज आती है कि जवान लड़कियों का सिर काटकर उन्हें जला दिया जा रहा है। पिछले साल भी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में ऐसे ही अमृता नाम की एक लड़की को जलाया गया था। ये न्यूज सुनने के बाद स्वप्ना का टैटू फिर से जलने लगता है। इसीलिए स्वप्ना जहाँ से टैटू बनवाया था, जिसका नाम था इमॉर्टल इंक्स, वहां पे चली जाती है और वो टैटू बनाने वाली आर्टिस्ट थी वर्षा। तो उससे जाके मिलती है। तो पहले वर्षा हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में बताती है कि स्वप्ना के हाथ पर जो टैटू है उसमें एक लड़की की अस्थियां मिली हुई है। तो ये सुन के स्वप्ना शॉक रह जाती है। तो उस दिन स्वप्ना के साथ और एक भी क्लाइंट था। तो उसकी बेटी की मौत हो गई थी और उसी के राख से वो अपने हाथ पे टैटू बनवा रही थी। तो गलती से उस क्लाइंट की और स्वप्ना की इंक मिक्स हो जाती है। ये सुनने के बाद स्वप्ना वर्षा को बहुत सुनाती है और वहां से चली आती है। लेकिन वर्षा उसे कह रही थी बहुत ही कम क्वांटिटी में वो राख है तो उसका कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। फिर स्वप्ना जब घर पर आती है तो कल्लामा उसे सजेस्ट कर रही थी कि हम बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा।
पर स्वप्ना कहती है कि जब से मैंने यह टैटू बनवाया है तब से मेरे लाइफ का पूरा टाइम आ गया है। यहीं पे हमें स्वप्ना की पास्ट स्टोरी बताई जाती है। तो न्यू ईयर के दिन स्वप्ना ये टैटू बनवाने गई थी, लेकिन रात में आते वक्त कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करके वीडियो रिकॉर्डिंग बनवा कर उसे वहीं पे छोड़ के चले गए। फिर स्वप्ना जब घर पर आती है तो उसके पेरेंट्स भी उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। अगर तुम टैटू बनवाने जाती ही नहीं तो तुम्हारे साथ ये होता ही नहीं। इसी बात को लेकर उनमें बहुत झगड़ा होता है। इसीलिए स्वप्ना अपने मम्मी पापा को छोड़ के दूसरे घर में रह रही थी। यहाँ पे स्वप्ना को फिर से उस टैटू में इचिंग होने लगी। इसलिए स्वप्ना डिसाइड करती है कि वो टैटू रिमूव करके रहेगी। इसलिए एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर वो उनसे मिलने चली जाती है। लेकिन वहां पे लेजर रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही उसे दर्द होने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि थेरेपी शुरू होने से पहले ही इतना दर्द कैसे हो सकता है। इसीलिए वो लोग उसे नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। फिर इसके बाद स्वप्ना एक कैफे में चली जाती है, लेकिन वहां पे दो लड़के उसी के न्यूज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सुन के वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। इसीलिए वो अपने ऑर्डर लिए बगैर ही वहां से चली जाती है। फिर घर पर जाने के बाद उसे अपने माँ बाप की बातें सुनाई देने लगती है। इस पर वो फिर से डिप्रेस होकर उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। वो अपनी जान देने की भी कोशिश करती है, लेकिन कल्लामा उसे बचा लेती है। वहां से वो सीधा उसे अपने साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है। तब वहां पे कल्लामा स्वप्ना को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मिलने कल आ रहे हैं। वो ये भी कहती है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने इंटरनेट पे कुछ फोटोज देखी है। तो ये सुनने के बाद स्वप्ना बहुत ही टेंस हो जाती है, जिसके बाद वो उसी बिल्डिंग के टेरेस से कूद जाती है। लेकिन वो एक कार के ऊपर गिरती है, जिसके कारण उसके सिर्फ दो पैर टूटते हैं। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उसे घर लाया जाता है। घर से ही उसके साइकेट्रिस्ट उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे और धीरे धीरे वो स्टेबल भी हो रही थी। तभी एक दिन वो टैटू वाली वर्षा उस औरत को, जिसका नाम था डॉक्टर रीना, उसे लेकर आई थी। तब डॉक्टर रीना स्वप्ना को अपनी बेटी अमृता की कहानी सुनाने लगती है। तो बहुत ही यंग एज में अमृता को 3 बार कैंसर हो चुका था, जिससे लड़के वो ठीक भी हो चुकी थी। अपने एज के हिसाब से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़की थी। वो चाहती थी कि मैं टैटू बनवाऊं, लेकिन मैं बहुत डरती थी। तभी एक रात मुझे न्यूज मिली कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और उसकी यह अस्थियां मुझे मिल गई। उसी की याद में मैंने उसकी यह अस्थियां इस्तेमाल करके यह टैटू बनवाया है। तो डॉक्टर रीना का कहना था कि अमृता तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ाएगी, इसीलिए तुम ये टैटू मत निकलवाओ। ऐसा कह के डॉक्टर रीना और वर्षा वहां से चली जाती है। तभी स्वप्ना को उस टैटू रिमूवल डॉक्टर का कॉल आता है। तब स्वप्ना कहती है कि मुझे टैटू नहीं निकलवाना है, मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। यहाँ पर स्वप्ना ने भी अमृता का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया था और वो अब उस टैटू के साथ खुश थी। शाम को स्वप्ना कल्लामा से कहती है कि क्या कल हम घर चले। ये सुन के कल्लामा भी खुश हो जाती है और घर जाने की पैकिंग में लग जाती है। फिर रात में स्वप्ना गेम खेलकर सो जाती है, लेकिन तभी कुछ ही टाइम बाद उसकी आंख खुल जाती है। तो ये 31st की रात थी और रात के 11 बजे थे। कल्लामा वॉचमैन से बात करने के लिए घर से बाहर चली जाती है और स्वप्ना कल्लामा के पीछे हॉल तक आती है। तो वो देखती है कि वॉचमैन मरा पड़ा है और कल्लामा भी झूले के ऊपर बिना सर के बैठी हुई है। और तभी स्वप्ना के सामने कल्लामा का सर कोई फेंक जाता है। ये देख के स्वप्ना बहुत ही डर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है, तो वो सपना था। इसीलिए वो जल्दी से जाके कल्लामा को रोकती है और कहती है कि बाहर मत जाओ। और वो बाहर देखते हैं तो वॉचमैन बाहर मरा था। इसीलिए स्वप्ना जल्दी से कल्लामा को सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी ऊपर से एक बंदा ब्लैक ड्रेस और ब्लैक मास्क में नीचे आता है। वो कल्लामा को मार देता है और बाद में स्वप्ना का भी गला काट देता है। लेकिन ये भी स्वप्ना का सपना ही था। और फाइनली थर्ड टाइम स्वप्ना की आंख खुलती है और सपने में जैसे 11 बजे थे, अब भी 11 ही बजे है। तो शायद अमृता कुछ इशारा देना चाहती है। तभी स्वप्ना सुनती है कि कल्लामा बाहर जा रही थी। तो स्वप्ना कल्लामा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कल्लामा दरवाजा ओपन करके बाहर पैर रखती है। तभी हम देखते हैं कि कल्लामा के साइड में ही एक काले ड्रेस में आदमी खड़ा था। लेकिन स्वप्ना किसी तरह से कल्लामा को अंदर बुला ही लेती है। फिर स्वप्ना और कल्लामा जब हॉल में आते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है उनके वॉचमैन को मार दिया गया है। फिर स्वप्ना जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट करके जो कुछ भी हुआ है वो बताने लगती है और उसने सपने में जिस तरह से देखा था उसी तरह से पुलिस वालों को उन 3 आदमियों के बारे में बताती है। स्वप्ना कल्लामा से कहती है
कि जब तक वो लोग हम पे हमला करे शायद पुलिस यहाँ तक ना पहुँच पाए, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। इसीलिए स्वप्ना कल्लाम्मा को एक पेट्रोल का कैन लेकर ऊपर टेरेस पर भेजती है। तो कल्लाम्मा देखती है कि निचले वाले टेरेस पर एक बंदा काले ड्रेस में खड़ा है। तो कल्लाम्मा उस पर पेट्रोल डालकर जला देती है। लेकिन कल्लाम्मा जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो उसके पीछे और एक आदमी खड़ा था जो कल्लाम्मा को सीढ़ी से ढकेल देता है। यहाँ पे कल्लाम्मा बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। फिर वो आदमी स्वप्ना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कल्लाम्मा उस पर भी अटैक कर देती है और स्वप्ना को इशारा करती है कि तुम अपनी व्हीलचेयर का हैंड निकाल कर उसे मारो। और स्वप्ना भी वैसा ही करती है, जिसमें वो दूसरा आदमी मारा जाता है। तभी तीसरा आदमी ऊपर से नीचे आता है। तो स्वप्ना और कल्लाम्मा रेंगते हुए स्वप्ना के बेडरूम में भाग रहे थे, लेकिन वो आदमी कल्लाम्मा को खींच के बाहर फेंक देता है और स्वप्ना को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद करता है। जिस तरह से इन लोगों ने अमृता को मारा था, उसी तरह से एक छोटी सी लाइट लगाकर और एक कैमरा पकड़ाकर वो स्वप्ना को रिकॉर्ड कर रहे थे। उसे बहुत तड़पा भी रहे थे। लेकिन तभी स्वप्ना को उसका टूटा हुआ आईना दिखाई देता है। वो उसके नीचे गिर जाती है और एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लेती है। लेकिन ये बात उस आदमी को पता चल जाती है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके लेफ्ट हैंड में जो टैटू था वो ब्राइटली ब्लिंक होने लगता है। तो अमृता उसे इशारा कर रही थी कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड के बाजू में एक कांच है। तो स्वप्ना भी वैसा ही करती है। वो कांच उठा के उसके गले में जोर से घुसेड़ देती है, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और इसी तरह से स्वप्ना ने अपने अंधेरे का डर भी भगा दिया था और अमृता ने स्वप्ना की जान भी बचा ली थी। और यहीं पे न्यू ईयर भी हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।